हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेंगे क्या आगे बहुविकल्पीय प्रश्न प्रोबेबिलिटी का एक और देखिए टॉपिक रह गया क्या बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हमें इस एक्सरसाइज को भी जरा है सॉल्व कर लेना है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी कर लेने हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, इन्हीं में से आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा करके, तो आप समझ लेते हैं इनको भी जरा देख लेंगे। देखिए भाई क्या दिया हुआ है, करा है देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अब आप समझेंगे, ये आप अपने बुक में देखते रहिए। देखिए भाई हिंदी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा हम हिंदी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, आप अपने बुक में देखते रहिए। हम आपको जो है क्वेश्चन जो करने वाले होंगे उनको सॉल्व कराते रहेंगे, जो समझाने का काम है वो हम करते रहेंगे, बाकी आप क्वेश्चन अपने बुक से देखते रहिए। क्या होगा और पढ़ते रहेंगे। फिलहाल देखिए पहला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो पहला देखिए क्या दिया हुआ है 2/3, ठीक, और दूसरा दिया हुआ है -1.5, तीसरा दिया हुआ है 50%, और फिर दिया हुआ है कितना 0.7। देखिए प्रायिकता नहीं हो सकती है, हमने बताया था कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। याद करिए सबसे पहले लेक्चर की बात है, हमने कहा था कि इसका मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। देखिए एक पार्ट में ये ऋणात्मक वाला दिया जा रहा था, तो यही हमें क्या करना था, कह रहा था कौन सी घटना जो है, कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये घटना जो है ये किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका देखिए पार्ट नंबर चूज किया जाएगा, कौन सा, बी वाला पार्ट जो है, बी वाला चूज कर लिया जाएगा। अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा इसका दिया जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो पहला -0.004, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे तो दूसरा हमारा -1.5 है। तीसरा अगर देखें तो दूसरा है 1.004, और तीसरा है 18/23, और चौथा है 8/7। तो अच्छा अब जरा हम बात समझेगा करेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन प्रायिकता हो सकती है, कौन से जो मान है वो प्रायिकता का मान हो सकता है। तो आप इसको भी जरा ध्यान से समझ लेंगे आगे के। देखिए बात में वही याद रखनी है कि प्रायिकता की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक, और 0 से कम नहीं हो सकती है, ये बात हमको याद रखना है, ठीक। तो इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये तो नहीं, ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, ठीक। अच्छा अब बात इसकी करें तो ये तो 1 से ज्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। अब अगर इसकी बात करें तो 18, 23 है ना, ये 23, और अगर इसको हम भाग करें आकर के, यहाँ से डिवाइड करें आकर के, तो हमें देखिए 0 पहले लगाना पड़ेगा, यानी पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर आएगा ना करके ये कुछ। तो इसका मतलब ये तो 0 पॉइंट करके आ रहा है, यानी 0 से बड़ा है और 1 से तो छोटा है। तो इसका मतलब ये प्रायिकता का मान हो सकता है। 8/7 में तो 1 पॉइंट देके कुछ आएगा, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर इसका कौन सा होगा, 18/23 वाला हो जाएगा। अब आप समझ लेंगे जरा, देखिए तीसरा वाला क्या दिया हुआ, यदि कोई घटना नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। यदि कोई घटना नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। विकल्प आपके पास है 1, 3/4 और 1/2, ये आपके पास विकल्प है। तो जब बताओ, जब कोई घटना नहीं हो सकती है, कोई घटना ना हो तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। याद रखेंगे इसकी प्रायिकता कितनी होती है भाई, 0 होती है। अब आप देख लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता P है, किसी घटना की प्रायिकता कितनी दी जा रही है, प्रायिकता P है
और इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, पूरक घटना की प्रायिकता। तो पूरक घटना की प्रायिकता। अब आप जरा ये बताइए पूरक क्या होता है। पूरक का मतलब अगर कुल प्रायिकता देखें तो कुल प्रायिकता कितनी होती है, कुल प्रायिकता 1 होती है। यानी देखिए अगर वो घटना होने वाली है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अगर ये है P, ये कितनी है P, तो अब इसमें से बताना है कौन कौन सी हो सकती हैं, P-1, P1 माइनस P1 माइनस 1/P। तो अब अच्छा आप जरा बात समझेंगे आगे के। देखिए P तो दी गई है, अगर दोनों को जोड़े तो 1 आ जाए, तो P-1 अगर हम जोड़ेंगे तो ये भाई 1 नहीं आ पाएगा। P और P-1 को जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा 2P-1, यानी ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इसको जरा जोड़ के देख लेते हैं, 1 माइनस P प्लस P, तो ये तो कैंसिल, यानी कितना आ गया 1। तो इसका मतलब पूरक घटना की प्रायिकता कौन होगी, 1 माइनस P वाली पूरी पूरक घटना की प्रायिकता हो जाएगी। इसलिए क्लियर हो रहा होगा सभी बच्चों को। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, ठीक। अब अच्छा देख लीजिए आगे 5, इसका जो 5 पार्ट दिया गया है, देखिए ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप इसको जो है ध्यान से समझ लेंगे। देखिए ये सभी जो है सभी बोर्डों के लिए रहता है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी आया है, यूपी बोर्ड के लिए भी आया है, बीएचएससी बोर्ड के, यानी सभी बोर्डों में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है यदि P a घटना A की प्रायिकता को व्यक्त करता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें बताना। एक दिया गया है क्या, P a इज लेस देन 0, दूसरा दिया गया है P a इज ग्रेटर देन 1, तीसरा दिया गया है P a इज लेस देन और इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और फिर क्या दिया गया -1, ठीक, P a is greater than or equal to -1, is less than or equal to 1। तो देखिए हमने सबसे पहले ही लेक्चर में बताई थी, ये बात बताई थी, हमने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता का मान 0 से ज्यादा और 0 के बराबर, 1 से कम और 1 के बराबर होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखते रहे। अब जरा देखते रहिए भाई। अच्छा भी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है भाई, 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। 52 ताश की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग के मुख कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है 52 ताश की गड्डी के लिए। अच्छा बताइए कुल पत्ते कितने, कुल पत्ते कितने, 52, यानी कुल प्रकार 52, कुल प्रकार कितने 52। अच्छा अब आपको बताना है इसके लाल रंग के मुख कार्ड, लाल रंग के मुख कार्ड, लाल रंग के मुख, लाल रंग के मुख कार्ड। तो अच्छा अब आप जरा बताइए लाल रंग के मुख कार्ड कितने होते हैं भाई, लाल रंग के मुख कार्ड कितने होते हैं। मुख कार्ड का मतलब तस्वीर वाले पत्ते, मुख कार्ड का मतलब तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते लाल रंग में कितने होते हैं, ईंट के 3 और 3 पान के, तो इसका मतलब 6 कार्ड होते हैं। तो इसका मतलब हमारा अनुकूल प्रकार कितने हो गए, अनुकूल प्रकार हो गए हैं 6, ठीक। अनुकूल प्रकार जब कितने हो गए 6, तो प्रायिकता जब निकालेंगे, यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे, तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/26। देखते हैं कोई ऑप्शन था हमारा, कोई ऑप्शन था, तो पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, कितना होगा भाई 3/26, से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अच्छा देख लेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भाई क्या दिया हुआ है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, अधिवर्ष ना हो, 53 रविवार हो, ठीक। अच्छा इसकी प्रायिकता करा, लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप बात समझ लेंगे, ये क्वेश्चन भी कैसा इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्या कह रहा है, लीप ईयर ना हो तो आपको बताना है कि उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता हमें बतानी है क्या होगी। अच्छा अब आप बताइएगा, देखिए पूरी बात समझ लीजिए, जो पूरी बात बताई गई थी, वर्ष में कितने दिन होते थे 365, जिसमें क्या होता था 52 सप्ताह एक दिन, क्या होता था 52 सप्ताह एक दिन। अच्छा देखिए अब आप बात समझ लीजिए आकर के यहाँ से हमारी, कि अगर 52 सप्ताह होते हैं तो एक सप्ताह में एक कोई भी दिन कितनी बार पड़ता है, एक बार पड़ जाता है। एक सप्ताह में एक दिन कितनी बार पड़ जाता है, एक बार पड़ जाता है। जैसे सोमवार की ही बात की जाए तो सोमवार एक सप्ताह में एक बार पड़ता है। ठीक ऐसे सप्ताह टोटल कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। तो इसका मतलब कि वो 52 बार एक दिन पड़ता है, यानी सोमवार जो है साल में कितनी बार पड़ता है, 52 बार पड़ता है। मंगलवार कितनी बार पड़ता है, 52 बार पड़ता है। तो ऐसे हर दिन सातों दिन कितनी बार पड़ते हैं, 52 बार। तो लेकिन जो अब आप बात समझ लीजिए, वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, 52 सप्ताह और एक दिन होता है। तो इसका मतलब वो जो लास्ट वाला दिन है, जो वो लास्ट वाला दिन बच गया है, अगर उस दिन सोमवार हुआ तो उस वर्ष में बाकी दिन 52 बार पड़े होंगे और सोमवार कितनी बार पड़ गया होगा, 53 बार। ठीक, यानी कहने का मतलब उन 7 दिनों में से जो दिन भी लास्ट वाला दिन पड़ जाएगा करके वो 53 बार हो जाएगा और बाकी दिन कितनी बार होंगे, 52 बार होंगे। अच्छा ये जो लास्ट वाला दिन रह गया है, इसमें दिन कितने पड़ सकते हैं, 7 दिन में से कोई भी पढ़ सकता है। तो इसका मतलब कुल प्रकार कितने हो गए, कुल प्रकार हो गए 7, यानी 7 में से कोई भी दिन पढ़ सकता है, तो 7 दिन हो गए। अब अच्छा हमसे कह रहा था किसकी प्रायिकता हमें बतानी है, कि वो दिन रविवार का हो, तो रविवार के लिए। अच्छा अब आप बताइए, अगर मान लिया कि देखिए वो जो 53 दिन यानी वो जो लास्ट वाला दिन बच गया और उस दिन अगर रविवार भी पड़ता है, अगर उस दिन रविवार भी आता है, तो आप समझ लीजिए क्या इसके बाद भी रविवार आ सकता है, नहीं, वही दिन जो होगा, वही इकलौता जो दिन होगा, वो इकलौता दिन या तो सोमवार का हो जाएगा या रविवार का हो जाएगा या मंगलवार का हो जाएगा। उसके बाद कोई भी दिन दोबारा फिर पढ़ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब रविवार सिर्फ एक ही बार पड़ेगा। तो रविवार के लिए अनुकूल प्रकार कितने हो गए, अनुकूल प्रकार हो गए कितने हमारे 1। तो अगर हम यहाँ से प्रायिकता इसकी निकाले आकर के, तो प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन वैसे तो हमें जो है अकलोत्तरी क्वेश्चन में देना चाहिए था, फिलहाल यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक बात हम और यहाँ से भी क्लियर कर दे रहे हैं कि देखिए अगर लीप वर्ष हो और कहा जाए कि 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए, तो लीप वर्ष नहीं था तो 1/7, क्योंकि एक ही दिन लास्ट में बच जाता है। और अगर लीप ईयर होगा तो उसमें 366 दिन होते हैं, यानी 2 दिन और बच जाते हैं, 12 सप्ताह 2 दिन, तो वो 2 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। तो इसका मतलब वो तब प्रायिकता हमारी कितनी निकलेगी, 2/7। ठीक, समझ लेंगे, अगर लीप ईयर होगा तो 2/7, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 1/7। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। फिर 8 नंबर क्वेश्चन भी आप समझ लेंगे। देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, करा था 3 से छोटी हो और एक विषम संख्या हो। ठीक, 3 से छोटी, अच्छा 3 से छोटी संख्या कौन कौन सी होंगी, तो 3 से छोटी संख्या 2 और 1, और पासे को अगर एक बार फेंका गया तो कुल प्रकार तो हमें पहले से पता रहते हैं, कुल प्रकार कितने होते हैं 6। अच्छा ये तो हमको संख्या मिली 2 3 से छोटी, कह रहा था 3 से छोटी हो और विषम हो, तो विषम कितनी होती है 3 से छोटी, सिर्फ 1 होती है ये विषम संख्या। तो अनुकूल प्रकार हो गए 1
तो प्रायिकता अगर निकालेंगे तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार यानी कितना आ जाएगा भाई 1/6 आ जाएगा। चलिए ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब जो है हम आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर अगर 9 की हम बात करें तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 52 ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, कार्ड का ईंट का इक्का ना हो, कार्ड ईंट का इक्का ना हो, ठीक, घटना ई के अनुकूल परिणाम बताइए। तो सिर्फ क्या हमसे पूछ रहा, अनुकूल परिणाम पूछ रहा। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक। तो अब जरा ध्यान दीजिए, आगे के देखिए कह रहा था कि ईंट का इक्का ना हो। अच्छा बताइए कुल पत्ते होते कितने हैं, कुल पत्ते हमारे होते हैं 52, ठीक, एक पत्ता निकाला गया है, ठीक, अगर कोई एक पत्ता निकाला गया है तो 52 हो सकते थे, 52 में से कोई एक निकाला जाए, लेकिन वो कह रहा था कि ईंट का इक्का ना हो, ईंट का इक्का ना हो। तो अच्छा एक पत्ता ना हो कितने, 52 में से एक ना हो यानी 51 हो सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 51। तो हमसे पूछ रहा था क्या अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हम क्या करेंगे, 52 से कम कर लेंगे यानी कितने 51 जो होंगे इसके क्या आ जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। सभी की ये बात समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब जो है हम आगे देखते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो अब जरा आप बात समझ लेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें भाई, ठीक, देखिए कह रहा था 400 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है, तो इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या बताइए। तो हमने मान लिया, देखिए कुल अंडे हमको कितने पता है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात चल रही है, कुल अंडे हमें पता है, कुल अंडे हैं हमारे कितने 400। और अगर हम बात करें खराब अंडे प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, खराब अंडे प्राप्त करने की प्रायिकता तो वो हमारे है 0.035। अच्छा अब देखिए हमसे क्या कह रहा, जरा ध्यान देना भाई, अब हमसे क्या कह रहा, अब हमसे ये बात कही जा रही है कि खराब अंडों की संख्या बताइए। क्या कह रहा, खराब अंडों की संख्या बताइए, खराब अंडों की संख्या बताइए। तो हमने मान लिया, माना खराब अंडों की संख्या कितनी x है, फिर माना खराब अंडों की संख्या बराबर x। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिए खराब अंडों की संख्या x है, अगर हमें प्रायिकता ना पता होती तो खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता हम निकालते कैसे, खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक, कैसे निकालते बताइए जरा, कैसे निकालते, कहते हैं अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो देखिए हमने जो प्रायिकता हमें पता है हमने वो लिख ली पहले, लेकिन यहाँ पर हम लिख लेंगे अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल कितने, जितने खराब होते हैं, तो खराब कितने हैं x, तो ये हो गया अनुकूल प्रकार। कुल प्रकार कितने, जो कुल अंडे हैं 400 बराबर 0.035। अब इसकी जो है गुणा करा लीजिए, तो x = 0.035 into 400, तो x = देखिए 4 से गुणा कराइए, देखिए कितना आ जाता है, 4 × 5 = 20, 2 लगेगा, ठीक, हाथ दो हाथ से मिलेंगे यानी कितना, 4 × 12, 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें तो देखिए 2 0 हमारे ये मिल जाएंगे, और हमें दशमलव लगाना है कितने अंकों के बाद, दशमलव लगाना है 3 अंकों के बाद, क्योंकि ये 3 अंकों के बाद दशमलव लगा था, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा, ये खत्म हो गया, x = कितना आ गया, 14। तो हमारे जो हम बात करेंगे खराब अंडे कितने आ जाएंगे, खराब अंडे हो जाएंगे 14। क्या देखिए इसमें से कोई ऑप्शन था, हाँ बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14।
अब अच्छा, आप अगर बात करें भाई, अब अगर बात करें तो देखिए 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक, एक थैले में 3 लाल गेंद, ठीक, 3 लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है हमारी कितनी भाई 3, ठीक, और सफेद गेंद कितनी है, सफेद गेंद है हमारी कितनी 5, ठीक, और काली गेंद कितनी है, काली गेंद है हमारी कितनी भाई 7, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि थैले से एक दीक्षा के रूप में गेंद निकाली जाती है, गेंद ना तो लाल हो ना काली हो, गेंद ना लाल हो, गेंद ना लाल हो ना काली हो, ठीक। तो इसका मतलब भाई हो कैसी, ना लाल हो ना काली हो तो कैसी हो, सफेद हो। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने 5, और कुल परिणाम कितने, 3 और 5 8, 3 5 8 और 7 कितने 15। तो प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी 5 × 15 तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका भी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आगे जो है देख लेते हैं फिर आगे कि बी पार्ट इसका भी करेक्ट हो गया हमारा, ठीक। अब अच्छा अगर हम देखें तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं। तो अब हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा टॉपिक जो हमारा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो चुका है, बस कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद आप लोग को जो समस्या रहती है आप मुझसे पूछते रहिए, ठीक। आज के लिए फिलहाल इतना ही।